आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। मैं अपने को धन्य मानता हूं कि आज के इस अत्यंत प्रेरक कार्य में मैं उपस्थित हो सका। इस कार्य की भूमिका और इसके लिए किया गया प्रयास, ये सब आप जानते ही हैं। आपके सामने उसका निवेदन किया गया। यह सब एक भगवान श्री राम को दृष्टिगत रख करके हो रहा है। भगवान श्री राम को हमारी दृष्टि के केंद्र बनाने की परंपरा इस देश की अनादि परंपरा है। भगवान श्री राम ही इस देश की प्राण शक्ति के स्पंद है। राम है इसलिए भारत भारत है। और भगवान श्री राम व्यक्ति नहीं है, भगवान श्री राम सद्गुणों के साकार विग्रह है। वाल्मीकि रामायण का आरंभ ही सद्गुणों की चर्चा से होता है। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कक्कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से जिज्ञासा की, मैं उस सद्गुणों के पुतले का नाम जानना चाहता हूं जिसमें सारे के सारे सद्गुण समाविष्ट है। और ध्यान रखना, भगवान का नहीं, ज्ञातुमेवं विदम नरम, मैं मनुष्य के बारे में पूछ रहा हूं। इस प्रकार के सद्गुणों की मूर्ति कौन हो सकता है? महर्षि वाल्मीकि का यह प्रश्न है। यहां से जिज्ञासा का आरंभ है। और उनकी जिज्ञासा पूर्ण होते ही देवर्षि नारद जी ने मुस्कुरा करके कह दिया, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, यह उत्तर देना बहुत आसान है। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुता। तुरंत देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री राम के 16 गुणों का वर्णन तो महर्षि वाल्मीकि ने किया था जिज्ञासा के रूप में, लेकिन उसमें अपनी ओर से बहुत सारे गुण लगा करके और विस्तार से वर्णन कर दिया। भगवान श्री राम सद्गुणों की साकार प्रतिमा है। रामो विग्रहवान धर्मः, ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट इज भगवान राम। और इसलिए आप देखेंगे सारे संसार के लोगों से आप पूछ लीजिए, कौन किस पंथ को, किस संप्रदाय को मानता जानता है, कौन किस देश में निवास करता है, कौन किस भाषा से अपनी बात को अभिव्यक्त करता है, इन सारी बातों के अतीत होकर के आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपको भाई कैसा चाहिए, कोई भी कहेगा राम जैसा चाहिए। आपको बेटा कैसा चाहिए, कोई भी कहेगा राम जैसा चाहिए। अरे आपको मित्र कैसा चाहिए, कोई भी कहेगा राम जैसा चाहिए। शत्रु भी कैसा होना चाहिए, तो रावण भी यही कहेगा, मुझे राम जैसा ही शत्रु होना चाहिए। रावण की मृत्यु के उपरांत जब विभीषण स्वयं रावण के अंत्येष्टि कर्मों को करने में हिचक रहे थे और उस शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहते थे, रावण के शरीर को विभीषण स्पर्श नहीं करना चाहते हैं, ध्यान रखना। उस समय भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, लक्ष्मण जाकर के विभीषण से कहो कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। लड़ाई थी, लड़ाई समाप्त हो गई। मरणांतानि वैराणी, ये भगवान का वाक्य है। मरणांतानि वैराणी निवृत्तन्न प्रयोजनम क्रियताम अस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। यदि रावण को अपना भाई कहकर के अंत्येष्टि कर्म करने में तुम्हें किसी प्रकार की हिचकिचाहट होती हो, तो रावण को राम का भाई मान करके उसकी अंत्येष्टि करो, वो मेरा भी था। जिस दिन मैंने तुम्हें अपनाया उस दिन मैंने उसको भी नेचुरली, स्वाभाविक रूप से अपना लिया। एतद् रामस्य रामत्वम्, राम के रामत्व को जानने का प्रयास कीजिएगा। विश्व की राजधानी अयोध्या रही। प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व की प्रथम राजधानी अयोध्या है। हम मानव हैं, मनु के वंशज हैं, और मनु ने स्वयं
राजधानी को निर्माण मनुना मानवेंद्रेण सा पुरी निर्मिता पुरा, मनु के द्वारा निर्मित ये अयोध्या है। वह सांस्कृतिक राजधानी है। सारे संसार को संस्कृति कहां मिलेगी? सारे संसार को संस्कृति देने का सर्वाधिक सामर्थ्य यदि किसी एक नगरी में है तो वो अयोध्या नगरी है। ध्यान रखना, संस्कारों के मूर्तिमंत रूप भगवान श्री राम है ना। भगवान के किन किन गुणों की गाथा का गान मैं यहां पर करूं? कितने भी दिन लगा करके हम लोग निरंतर राम का गुणगान करते रहते हैं, और राम का गुणगान इसलिए करते हैं और परंपरा से करते आए, इसलिए भारत का भारतीयत्व तो बचा हुआ है। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत के पीछे एक भावभूमि है। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत भारत तब है जब भारत की ये संस्कार परंपरा बचेगी। इस संस्कार परंपरा के सर्वोच्च केंद्र भगवान श्री राम है और सर्वमान्य केंद्र भगवान श्री राम है। हमारी परंपरा ने तो हम लोगों को ये कह दिया, धर्म का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। आपको धर्म का आचरण करना है, रामादिवत वर्तितव्यम। बस भगवान श्री राम को जानिए, धर्म आपके जीवन में अपने आप उतर आएगा। भगवान श्री राम में धर्म अपने आप प्रस्फुटित होता है। भगवान श्री राम इस देश के प्राण स्पंद है। मित्रों, 500 वर्षों तक 2.5 एकड़ की भूमि के लिए इतना बड़ा संघर्ष, 3 लाख से अधिक लोगों को क्या अपने प्राण प्रिय नहीं थे? अरे हर व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय होते हैं, सामान्य जीव जंतुओं को भी अपने प्राण बचाने के लिए और कुछ भी करने की तैयारी होती है। लेकिन मनुष्य का देह प्राप्त करके भी अपने प्राणों को वहां पर जाकर के न्योछावर करने में इस देश में एक अहमहिका लगी, एक होड़ लग गई कि मैं जाऊं, मैं वहां पर पहुंचूं। क्यों? इन सब लोगों ने एक बात को जाना था, और वो बात थी, हमारा प्राण हमारे धर्म में है और हमारे धर्म का प्राण श्री राम के व्यक्तित्व में है। इसलिए राम को जानने से अपने आप धर्म का ज्ञान होता है। राम को जानने से अपने आप धर्म हमारे भीतर उतर आता है। भगवान श्री राम का नाम, भगवान श्री राम का धाम, भगवान श्री राम के गुण, भगवान श्री राम की लीला, भगवान श्री राम का सब कुछ इतना प्रिय है। और इसीलिए समर्पण के समय हम लोगों ने देखा, मैं तो बचपन से कथाएं करता आया हूं, 15वें वर्ष से मैंने गीता पर बोलना आरंभ किया, 17वें वर्ष से श्रीमद् भागवत, और उसके 2 वर्ष के पश्चात मैं राम कथा करने लग गया। लेकिन कथा कर रहे थे, कथा लोगों को सुना रहे थे, उसमें ये भी सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, रामो रामो रामैति प्रजानाम अभवद रवाः। अरे सर्वत्र राममय वातावरण हो गया, सब लोगों को राम इतने प्रिय हो गए। ये हमने सुना था, पढ़ा था, मैंने लोगों को कहा था, लेकिन ये कितना सत्य है ये मैंने उस अभियान के समय देखा। लोगों की आंखों में प्राण आते थे। अपनी जेब से निकाल करके कुछ देना बड़ा कठिन होता है, गरीब के लिए तो और भी कठिन हो जाता है। लेकिन मैंने उन गरीबों में वो होड़ देखी कि हम देना चाहते हैं, दौड़ दौड़ करके आ करके लोग देना चाहते थे। सबको ये लगता था कि मेरी छोटी सी सेवा क्यों न हो, वो अयोध्या के मंदिर तक पहुंच जाए, मेरे राम लला के चरणों में अर्पित हो जाए। राम इस संस्कृति के, उस देश के, इस समाज के प्राण कैसे है, इसका साक्षात्कार मुझे उस अभियान ने कराया। सच्ची बात बोलता हूं मैं आपको, भगवान के मंदिरों में जाकर के मैंने आराधनाएं की है, लेकिन भारत के लोक मंदिर में मैंने जो देखा है वो उन मंदिरों से भी बढ़ करके था। लोगों के हृदय में श्री राम कैसे विराजमान है, इसका साक्षात्कार उस अभियान ने हमें करा दिया।
हम धन्य इसलिए भी है कि उस राम को समग्रता से समझने वाले लोग हम लोगों को नेतृत्व स्थानीय पदों पर विराजमान आज उपलब्ध है। और ध्यान रखना, मंदिर बन रहा है, इसका कारण इस देश का रामत्व जग गया। इस देश के रामत्व को जगाने के लिए जिन जिन लोगों ने महान कार्य किया, उसकी लहरें उठती गई। 500 वर्षों का वह संघर्ष चलता तो रहा, लेकिन अंततोगत्वा गत 4-5 दशकों में उसकी जो लहरें उठी है, उन लहरों का एक विलक्षण परिणाम, ध्यान रखना, इमर्सन का एक वाक्य है। इमर्सन ये कहते हैं कि राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक सुंदर निबंध है, ग्रेटनेस। उसमें उन्होंने कहा कि महापुरुष कैसे जन्म लेते हैं पता है? जैसे सागर के तट पर बुलबुले इकट्ठे होते हैं, लहरें उठती है, तट से टकराती है, फिर लहर उठती है, तट से टकराती है। लहरों के तट से टकराते टकराते जैसे बुलबुले निर्माण होते हैं, वैसे जिस समाज में सद्गुणों की, सद्भावों की पुनः पुनः लहरें उठती रहती है, उसके पश्चात कोई महापुरुष आकर के बागडोर संभालता है और अपने आप देश का उत्थान हो जाता है। ऐसा नेतृत्व जो मिलता है, वह इन लहरों के कारण, जो लहरें सद्भावों की लहरें, सद्गुणों की लहरें, समर्पण की लहरें, अरे बलिदान की लहरें इस देश में उठती गई। 4-5 दशकों तक तो हम लोगों ने देखा है, कितने कितने लोगों ने अपने स्वयं के जीवन को इसके लिए खपा दिया, और ये लहरें उठती गई। हमारे कार सेवकों को हम कैसे भूल सकते हैं? इन सब के कारण इस देश का भवितव्य बदल गया। त्याग, समर्पण, भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। हमें पता चले नहीं, चाहे न चले, लेकिन वे अपना परिणाम दिखाते हैं। इस सारी एकत्रित भक्ति का परिणाम यह है कि आज देश का नेतृत्व हम लोगों को वो प्राप्त हुआ है जो आगे चल करके संसार का नेतृत्व करने वाला है, पूरे संसार। उत्तर प्रदेश के भाई है आप लोग, रामत्व का जागरण कैसे होता है? एक छोटी सी बात आपको बतलाना चाहता हूं। ये 2 ताने बाने की बात जो आपने की है ना, एक ताना भक्ति का है, लेकिन दूसरा ताना शक्ति का भी होना चाहिए, तब जाकर के रामत्व जागृत होता है। राम में भक्ति तो है, लेकिन साथ साथ शक्ति है। अरे भक्ति तो ऋषि मुनियों में भी थी। दंडकारण्य के ऋषि मुनि स्वयं बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से अपने जीवन जी रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि दंडकारण्य के राक्षस उनको खा करके, उनको मार करके, समाप्त करके, आप राम कथा में स्वयं इन बातों को पढ़ सकते हैं। केवल खाते पीते और नष्ट नहीं करते थे, उनके ढेर इकट्ठे करते थे, हड्डियों के, अस्थियों के ढेर इकट्ठे करके जमा करके रखते थे। जस्ट व्हाट फॉर? टू फ्राइटन पीपल। आतंकवाद इसको कहते हैं, किल 1 एंड फ्राइटन 10,000। ये आतंकवाद का मूल सूत्र है। जब इन ऋषियों की हड्डियों के ढेर सीता जी ने देखे, उनको पहले पता नहीं चला, प्रभु ने जब बताया तब पता चला। ये ऋषि क्या सज्जन नहीं थे? ये सज्जन थे, सात्विक थे, भक्तिमान थे, लेकिन केवल भक्ति से, केवल सज्जनता से संसार नहीं चलता है। सज्जनता के पीछे शक्ति का जागरण होना आवश्यक होता है, शक्ति का खड़ा होना आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश ने उस शक्ति का जागरण देखा। मेरे अंतःकरण की एक बात आपको बतलाना चाहता हूं। राम कथा निरंतर करते रहता हूं। राम कथा में वाली के प्रसंग में एक बात आती है। भगवान श्री राम ने वाली को मारा, पीछे से नहीं मारा, आगे से मारा, लेकिन छिप करके मारा, वृक्ष की ओर से मारा। अब इसका जो समर्थन भगवान श्री राम ने दिया है, वो कभी आप पढ़िएगा। गोस्वामी जी महाराज का समर्थन 3 पंक्तियों का है। भगवान श्री राम का वाल्मीकि रामायण का जो समर्थन, अपना स्वयं का समर्थन जो है, वह 62 श्लोकों का है, वह 124 पंक्तियों का है। और वह पढ़ते समय आपके ध्यान में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट शायद भगवान श्री राम कर रहे हैं।
कैसे उन्होंने उसको ठीक ढंग से सामने रखा। भगवान ने कह दिया कि ये युद्ध नहीं था, मैंने तुम्हें सजा की है, दंड दिया है, और दंड इसलिए दिया है कि तुमने मानवापराध किया है। तुम्हारा सुग्रीव का कोई भी झगड़ा रहा होगा, उसमें पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सुग्रीव के द्वारा की गई मानी गई गलती से तुमने उसकी पत्नी रुमा को अपने अंतःकरण में, अपने अंतःपुर में रखा। यह तुम्हारी गलती है, मानवाधिकार का तुमने हनन किया, इसे तुम्हें सजा करनी चाहिए थी। दैट्स फाइन। ये आर्गुमेंट आप मूल में पढ़िए, उतना समय मेरे पास नहीं है, सबको भी नहीं है, लेकिन उसमें एक मिसिंग लिंक थी, एक मिसिंग लिंक थी। मैं ये बोलता तो है, लेकिन एक बात थी कि भाई जिसको सजा करनी है उसको भी एक बार उसकी सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए, उसकी सफाई देने का एक अवसर उसको भी मिलना चाहिए। भाई तुम्हारा क्या कहना है, उसको पूछना चाहिए ना। अचानक एक दिन राम कथा करते करते मेरे मन में आया, काको पूछना चाहिए। बाली को भगवान ने बोलने का अवसर ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एकदम से मेरे मन में एक वाक्य जागृत हुआ, when crime is confirmed, encounter is the best solution. When crime is confirmed, encounter is the best solution. ये मेरे द्वारा विचारित वाक्य नहीं था, ये अचानक मेरे मुख से राम कथा करते करते निकल गया था। और उस दिन मेरे ध्यान में आया कि अब हमारे देश में यदि धर्म की रक्षा करनी है तो ट्रैक्टर संस्कृति को लाना भी, बुलडोजर संस्कृति को लाना भी आवश्यक है। भगवान श्री राम का जीवन यदि हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए है, तो भगवान श्री राम ने जब कभी इस प्रकार की आपत्ति आ जाए कि आप लोगों को सफाइयों को खोजते रहने और देते रहने का अवसर देने के कारण प्रलंबित होना पड़ता हो, तो वहां पर सफाई के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। डू व्हाट आई हैव डन, दैट्स इट। भगवान श्री राम ने स्वयं यही किया और हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया। लेकर के भगवान श्री राम खड़े, कोदंड लेकर के खड़े। अंतिम बात कहकर के रुकता हूं, तो भगवान श्री राम ने अयोध्या का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, आवश्यकता अपने राजवस्त्रों का त्याग किया, बालों का त्याग किया, जटाएं बनाई, सब कुछ त्यागा। आवश्यकता पड़ने पर भगवती जानकी का त्याग उन्होंने अपने राजधर्म के पालन के लिए किया। अत्यंत अनिवार्य होने पर उन्होंने एक छोटी सी भूल के लिए लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया। भगवान श्री राम ने नहीं त्यागा। ऐसा एकमात्र धनुष है, कोदंड को भगवान श्री राम ने कभी नहीं त्यागा। भगवान श्री राम की पहचान उनका धनुष है, और धनुष प्रतिकार का प्रतीक है। ध्यान रखना, राष्ट्र प्रतिकार क्षम होकर के जब खड़ा होगा तब सारी दुनिया उसके सामने झुकती है। यदि आपके पास शक्ति नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए अंतरंग में भक्ति हो लेकिन बाहुओं में शक्ति हो, इस प्रकार का संदेश देने वाले दो धागे बुन बुन करके हमारी अनघाताई ने सबको यही संस्कार प्रदान किया है। ऐसी मेरी धारणा है, और इस प्रकार का संस्कार इस समाज के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक था। उस संस्कार का सम्मान आज हमारे पूज्य योगी जी महाराज ने कर दिया। मैं उनका भी अत्यंत आभारी हूं, और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से आप सबका अभिवादन, धन्यवाद करता हूं। ज्ञानेश्वर महाराज।